एक और ऑसम वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीमैच एस वर्सेस पोल का। पोल इसका एक ऐसा राइवल जो कि सबसे बेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। सबसे ज़्यादा लोगों ने प्यार इसी से किया, नफरत भी इसी से की। शुरू करते हैं। एस और पोल आमने सामने खड़े हैं पोकेमोन टूर्नामेंट के फिनाले में। जो जीतेगा चला जाएगा पोकेमोन मास्टर से मुकाबला करने। उससे पहले हम पोल की पोकेमोन टीम देख लेते हैं कि वो कौन से पोकेमोन का यूज करने वाला है। पोल की पोकेमोन टीम में पहला पोकेमोन होगा ऑब्वियसली टोरटेरा, जो कि उसका स्टार्टर पोकेमोन है बे। सेकंड पोकेमोन होगा इलेक्ट्रावायर, जहां जहां पोल रहेगा वहां इलेक्ट्रावायर का नाम रहेगा बे। देन होगा मेटाग्रोस। भाई साहब यार ये पोकेमोन को जानते होंगे, जर्नीज में आया था, स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। स्यूडो लेजेंडरी से याद आया नंबर 4 भी गार्चम्प होने वाला है। दो स्यूडो लेजेंडरी। भाई एस की जान लेगा क्या? 5 ऑफ पोकेमोन लेजेंडरी है। खत्म भाई खत्म, एस किस्म खत्म हो चुका है। ये है लूगिया भाई दी लेजेंड। भाई यार सी का गार्डियन पोकेमोन, इसको कब केस किया बे इसने? जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके पास लेजेंडरी कहां से आया, तो भाई फैन मेड है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड फाइनल पोकेमोन है रेजिस्टील, जो कि ब्रेंडन के पास था, वही इसी के पास है। बहुत चालू निकला बे। पोल ने ब्रेंडन के साथ शर्त लगाई थी अगर इसको हरा देता है तो रेजिस्टील इसका हो जाएगा, और ब्रेंडन ने मान भी लिया। साला पागल है वो बंदा। तो अब इसकी पोकेमोन टीम देख लेते हैं। ना 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 ऐसे नहीं, मुकाबले के टाइम में रिवील होंगे, बता रहा हूं मैं। चलो कोई ना, बता देता हूं। तुम भी क्या याद रखोगे किस महान गुरुजी से पाला पड़ा था। पहला पोकेमोन होगा इन्फरनेप, जहां पोल रहेगा उसका चेला इन्फरनेप आ जाएगा। सॉरी एक्स चेला। सेकंड पोकेमोन होगा चाइजार्ड। भाई चाइजार्ड इन्फरनेप की जोड़ी कमाल बेमिसाल। थर्ड पोकेमोन है ड्रैकोविस। साला मिस्टर फिश यहाँ पे किस आ गया। एंड फोर्थ जो पोकेमोन है, यस वाटर टाइप पोकेमोन, दी लेजेंड दी लॉर्ड मैजिकार्प। मजाक है, ग्रीन निंजा है। देन 5वां पोकेमोन है जैप्डोज। क्यूब है पोल, तुझे क्या लगा फैन मेड है तो तेरे को भी लेजेंडरी मिलेंगे? ना ना, एस को भी मिलने वाले हैं लेजेंडरी पोकेमोन। देन फाइनल पोकेमोन है एस का लुकारियो। अब मुकाबले को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एस किचन भेजता है अपने इन्फरनेप को, और पोल जो है वो भेजता है टोरटेरा पोकेमोन को बे। टोरटेरा पोकेमोन इन्फरनेप आमने सामने आते हैं। टोरटेरा काफी यार प्लानिंग के साथ में आया है। टोरटेरा आती अर्थक्वेक करता है, इन्फरनेप को डैमेज होता है। इन्फरनेप बोलता है साला मेरे से बदतमीजी नहीं करने का। वो एम्बर अटैक का यूज करता है, टोरटेरा बचता है। फ्रिजी प्लांट से इन्फरनेप को पकड़ ले जाता है, लेकिन इन्फरनेप बोलता है साला यार इतना फेमस नहीं होने का यार, ऑटोग्राफ चाहिए क्या। इन्फरनेप यूज करता है फ्लेम थ्रोवर के बाद में फायर ब्लास्ट का, जिसके कारण टोरटेरा काफी वीक हो जाता है। लेकिन टोरटेरा फ्रिजी प्लांट से जंप करता है और यूज करता है बॉडी स्लैम का इन्फरनेप के ऊपर। इन्फरनेप काफी ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन इन्फरनेप ओवरहीट अटैक से टोरटेरा को हरा देता है और पोल चौंक जाता है। पोल बोलता है क्या इन्फरनेप लास्ट टाइम से इतना पावरफुल हो चुका है? लेकिन कोई ना, मैंने मेरी लास्ट लीग की गलती से कुछ सुधारा है और इलेक्ट्रावायर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। जाओ इलेक्ट्रावायर वर्सेस इन्फरनेप का मुकाबला होता है। इन्फरनेप भाई काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इलेक्ट्रावायर के आसपास अचानक से इलेक्ट्रिसिटी वाली ओरा आ जाती है। भाई पिकाचू के साथ में हुआ था ना लियोन वाले मुकाबले के अंदर, वैसे यहाँ पे होता है। और इलेक्ट्रावायर पोकेमोन इन्फरनेप को काफी ज्यादा जख्मी करता है। भाई वो थंडर अटैक करता है जो कि इन्फरनेप के आर पार उड़ जाता है। ये देखकर एस काफी डर जाता है। एस बोलता है क्या, कैसे, ये कैसे हुआ? पोल बोलता है तुम्हारे पिकाचू की पावर देखने के बाद इलेक्ट्रावायर ने भी बड़े काम किया और बोला इन्फरनेप से बदला लूंगा लीग बैटल का। देन इस किस्म इन्फरनेप को वापस बुला लेता है। वो भेजता है लुकारियो को। लुकारियो आता है और लुकारियो मेगा इवॉल्व होने वाला होता है, लेकिन तभी इलेक्ट्रावायर पोकेमोन जो है उसके सामने आकर क्विक अटैक यूज करता है। देन थंडर पंच यूज करता है और लुकारियो भाई पैरालाइज हो जाता है। और लुकारियो को एस बोलता है लुकारियो क्लोज कॉम्बैट का यूज करो, लेकिन लुकारियो अटैक कर नहीं पा रहा है। तो एस किस्म लुकारियो को वापस बुलाता है और सोचता है किसको भेजूं, साला मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। इन्फरनेप जख्मी है, लुकारियो जख्मी है, मतलब लुकारियो पैरालाइज हो गया है तो वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ड्रैकोविस वाटर टाइप है, ग्रीनजा भी वाटर टाइप है। भाई साहब यार मैं किसका यूज करूँ? तो एस बोलता है अरे अरे जेबडोज है ना, जेबडोज का यूज करता हूँ। तो एस भेजता है जेबडोज को और जेबडोज आते ही अपनी पावर का यार जलवा दिखाता है। वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और इलेक्ट्रावायर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। देन जेबडोज जो होता है विंग अटैक यूज करता है और यूज करता है काफी पावरफुल अटैक थंडर, लेकिन थंडर से इलेक्ट्रावायर चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रावायर बोलता है पावर वापस आ चुकी है, लेकिन ये इल्यूजन था। भाई यार एस नहीं चकमा देने के लिए गया, थंडर तो सिर्फ बहाना था। अचानक से यार जेबडोज की स्पीड काफी तेज होती है। जेबडोज यार इलेक्ट्रावायर के पीछे आता है और वो यूज करता है दी पावरफुल अटैक, यस हाइपर बीम का, जिसके कारण इलेक्ट्रावायर हार जाता है। एस तुसी ग्रेट हो, लेकिन तभी अपना पोल जो होता है वो भेजता है गार्चम्प को और गार्चम्प को मेगा इवॉल्व
एबल कर देता है। एस सोचता है कि इसके पास रॉक टाइप अटैक हो सकते हैं और जेब्डोस को रॉक टाइप अटैक से काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है, तो वो भेजता है ग्रीन निंजा को, तो मेगा इवोल्व देकर कर देता है बॉन्ड इवोल्व ग्रीन निंजा को। तो ग्रीन निंजा वर्सेस मेगा गार्चम्प का मुकाबला चल रहा है, कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा है। तभी यार बॉन्ड ग्रीन निंजा जो होता है सुरिकेन बाहर निकालता है, गोल्डन सुरिकेन होता है जो ये काफ़ी पावरफुल हो चुका है, जाइग्रेटनेस को ट्रेनिंग दी है। तो भैया ये ग्रीन निंजा का जो अटैक है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, लास्ट टाइम देखा है ना उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सारे लोग चौंके हैं कि हो क्या रहा है। तभी पोल बोलता है मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, तो वो अपने मेगा गार्चम्प को बोलता है जायंट ड्रैगो मीटियोर अटैक यूज़ करने का। तो अपना ग्रीन निंजा जो होता है दोनों अटैक करते हैं, एक तरफ ग्रीन निंजा एक तरफ गार्चम्प, और ऐसा लग रहा था मानो मुकाबला ड्रॉ हो चुका है। लेकिन तभी हमको देखने को मिलता है ना 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 ग्रीन निंजा एक योद्धा की तरह, एक सच्चे महा हीरो की तरह खड़ा है और गार्चम्प हार चुका है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये कैसे संभव है। यहाँ पे तो भाई साहब पोल के 3 पोकेमोन हार गए और एस का एक भी पोकेमोन नहीं हारा। ना तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, एस के लगभग चारों पोकेमोन जख्मी है, इन्फर्नेप जख्मी है, लुकायो पैरालाइज है, जेब्डोस कुछ कर नहीं पा रहा है, उसने मुकाबला कर लिया है, और बॉन्ड ग्रीन निंजा भी जख्मी हो चुका है। तो एस के पहले पोकेमोन नहीं गए लेकिन उसके पोकेमोन सारे के सारे जख्मी है। बोलता है कोई बात नहीं मैं हार रहा हूँ लेकिन असली मायने में मैं अब जीतने वाला हूँ। वो भेजता है लुगिया को, एस चौंक जाता है लुगिया को देखकर और ग्रीन निंजा उससे डट के मुकाबला करता है, लेकिन लुगिया जो होता है हरिकेन अटैक में ग्रीन निंजा को फंसा लेता है और ग्रीन निंजा वहीं पे हार जाता है। फिर एक किस्म जेब्डोस को भेजता है, जेब्डोस के पास इलेक्ट्रोफायर की पावर है, इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर। जेब्डोस काफ़ी मेहनत से मुकाबला कर रहा है लेकिन लुगिया हारने का नाम नहीं ले रहा है। लुगिया जो होता है भाई साहब विंग अटैक करता है। यार जेब्डोस होता है सारी की सारी पावर एक साथ यूज करता है लुगिया के ऊपर, बिकॉज इसको पता है लुगिया जो है अपने पोल का सबसे बेस्ट पोकेमोन है, अगर उसको हरा दिया तो हम आधा गेम आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जेब्डोस पूरी पूरी पावर, अगर ये अटैक नहीं लगा तो जेब्डोस अपने आप हार जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका पावर जी मुंह से भी ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज जो जी मुंह है ना उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो पूरी पूरी पावर एक साथ कॉन्सेंट्रेट करता है जेब्डोस, लेकिन तभी लुगिया अपनी साइकिक पावर से स्टेडियम जो होता है उसके पत्थर को बाहर निकालता है और अपने आमने सामने शील्ड बना लेता है पत्थर की चारों ओर, और अचानक से यार ये अटैक खत्म होता है, जेब्डोस हार जाता है ये अटैक के बाद। लेकिन देखना होगा इंटरेस्टिंग क्या लुगिया जीता है या फिर लुगिया भी हार चुका है। हमको देखने को मिलता है लुगिया की चारों ओर शील्ड जो है खत्म हो जाती है और अंदर लुगिया है ही नहीं। असल में साइकिक पावर से वो बाहर निकल गया था, लेकिन जेब्डोस के अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि पूरे स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई थी, जिसके कारण लुगिया हार गया है। लुगिया भी हार गया, जेब्डोस भी हार गया। देन पोल जो होता है बोलता है तुम्हें लग रहा था ना मेरा लुगिया सबसे मेरा मास्टरपीस है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ मैं गुमराह करने के लिए लाया था और मैंने बोला तुम्हें गुमराह करने के लिए, इसको तो मैंने कल ही केस किया था, इसके साथ मेरा कोई बॉन्ड भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे ग्रीन निंजा को हरा दिया, जेब्डोस को हरा दिया, लेकिन तुम्हारे ग्रीन निंजा ने अच्छा मुकाबला किया। लेकिन मेरा मेन पोकेमोन मेटाग्रोस तुमसे मुकाबला करने के बाद मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कराई एंड ये बेस्ट बन चुका है। तो यार एस बेस है ड्रैकोविस का, ड्रैकोविस स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी का यूज़ करता है, लेकिन मेटाग्रोस के ऊपर कुछ असर नहीं होता है और मेटाग्रोस यार एक स्टील बीम में ड्रैकोविस को हरा देते हैं और एस की आंखों में से आंसू आ जाता है। एस बोलता है ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन एस अपने आप को समझाता है और बोलता है स्टील के बदले स्टील। तो वो भेजता है लुकारियो को। एस के पास एडवांटेज है कि उसने एबी फिनोमिना का यूज़ नहीं किया और पैसा भी एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, तो एस के समय यार मेगा एवोल्व कर देता है लुकारियो को और मेटाग्रोस को काफ़ी गुस्से से देखता है और उसका पैरालाइज भी ठीक हो चुका है और ड्रैकोविस इसका फ्रेंड था, उसको इतनी बुरी तरीके से हराना लुकारियो को पसंद नहीं आया है। तो लुकारियो भाई साहब क्लोज कॉम्बैट अटैक करता जाता है और एंड में आकर लुकारियो की एचपी भी काफ़ी कम हो जाती है। मतलब मेटाग्रोस को कोई तो हराओ बे, मतलब यार कोई तो हरा दो। लेकिन एस को याद आता है गार्चम्प वाला मुकाबला, मतलब जो सिंथिया के साथ गार्चम्प का मुकाबला हुआ था वो, और एस बोलता है गार्चम्प वो अटैक यूज़ करो और पोल बोलता है कौन सा अटैक। तो लुकारियो समझ जाता है, तो लुकारियो यूज़ करता है रिवर्सल का। एचपी कम है तो यार रिवर्सल का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो मेटाग्रोस हार जाता है। लेकिन पोल बोलता है स्टील टाइप पोकेमोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जाओ रेजिस्टील। तो रेजिस्टील आता है और मेगा लुकारियो को एक अटैक में हरा देता है और एस चौंक जाता है। एस बोलता है कि भाई पोल तुम इतने पावरफुल बन चुके हो, लियोन के बाद मुझे इस वाले मुकाबले में सबसे ज़्यादा मज़ा आया है।
तो एस भेजता है इन्फोनेप को और इन्फोनेप रेजिस्टिल के सामने आता है और ये पूरी ब्लेज एबिलिटी का यूज करता है। मतलब यार पहले ही वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और ये लास्ट टाइम में वो ब्लेज एबिलिटी का यूज कर रहा है, इसके बाद वो भी हार जाएगा जेबडोस की तरह। तो यार इन्फोनेप ब्लेज एबिलिटी का यूज करता है लेकिन रेजिस्टिल गोल गोल घूमता है ड्रिलिंग मशीन की तरह और भाई वो जमीन के नीचे चला जाता है और इन्फोनेप की ब्लेज एबिलिटी वहीं आउट हो जाती है। लेकिन मजे की बात ये है कि इन्फोनेप को पता था रेजिस्टिल ऐसा कुछ करने वाला है, तो उसका मेन निशाना रेजिस्टिल नहीं बल्कि जमीन थी और जमीन के कारण रेजिस्टिल बाहर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और इन्फोनेप आउट हो जाता है, नॉकआउट हो जाता है। तो ऐसे बोलता है कैसा लगा, अब मेरा आखिरी पोकेमोन चाइजार बाकी है जिसके पास एडवांटेज है और तुम्हारा रेजिस्टिल आधा जख्मी हो चुका है, अब तुम्हारा क्या होगा बताओ मुझे। तो चाइजार आता है तभी पोल बोलता है कोई बात नहीं, रेजिस्टिल अपनी 40% एचपी का यूज़ करो और यार स्टील कैनन का यूज़ करो जो कि यार चाइजार के पंखों में लगनी चाहिए और चाइजार के पंख काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, अब चाइजार फ्लाई नहीं कर पाता है। तो एस बोलता है क्या तुमने तुम्हारी 40% एचपी का भी यूज़ कर लिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 एचपी बची है। तो पोल बोलता है ऐसा नहीं है, रेजिस्टिल स्मोक का यूज़ करो एंड यूज़ करो रिकवर और यार रेजिस्टिल की ऑलमोस्ट 80% एचपी जो है वापस आ जाती है और एस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है बिकॉज उसका चाइजार अब कुछ नहीं कर पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा, एडवांटेज नहीं ले पाएगा। सोच रहे हो ना, तभी चाइजार आता है, वो यार फ्लेम थ्रोवर और फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है असर रेजिस्टिल के ऊपर। तो ऐसे बोलता है कोई बात नहीं, इस मुकाबले को मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। तो एस बोलता है चाइजार मुझे पता है तुम्हें दर्द होगा लेकिन सेस्मिक टोस का यूज़ करो। तो एक किस्म सेस्मिक टोस का यूज़ करता है, रेजिस्टिल को आसमान में ले जाता है लेकिन जिसका डर था वही हुआ, आसमान में यार चाइजार के पंख काम करना बंद कर देते हैं और चाइजार नीचे गिरने वाला होता है, तभी रेजिस्टिल जो है वो यूज़ कर देता है सेस्मिक टोस। मतलब एस को लग रहा था वो शिकार कर रहा है लेकिन भाई शिकारी खुद शिकार बन गया है बे और रेजिस्टिल चाइजार को सेस्मिक टोस से नीचे पटक देता है और चाइजार की एचपी काफ़ी कम हो जाती है एंड धुआं धुआं हो जाता है, चाइजार नीचे पड़ा हुआ है, मतलब काफी ज्यादा जख्मी है और रेजिस्टिल खड़ा है। पोल बोलता है बस यही हुआ, मुझे लगा था तुम यून के बाद काफी पावरफुल बन गए होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। पोल जो होता है रेजिस्टिल को वापस बुलाने वाला होता है लेकिन तभी उसकी जो पिंक बीम होती है रेजिस्टिल को लगने वाली होती है, तभी अचानक से बीच में चाइजार खड़ा होता है एंड रेजिस्टिल के ऊपर एक जोरदार फायर पंच प्लस ओवरहीट कॉम्बिनेशन का अटैक यूज करता है और रेजिस्टिल हार जाता है। तो ऐसे बोलता है मेरा चाइजार ने 40 रुपये वाली से ट्रेनिंग ली है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से एस जीत जाता है ये मुकाबला और पोल हार जाता है। तो कैसा लगा बताओ, क्विज का आंसर दो, बाय बाय।